हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की इंडेक्स सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट रिलीज़ हो चुकी है 27 जनवरी 2021 को जो है वो रिपोर्ट रिलीज़ हुई। रिपोर्ट 2020 की रिलीज़ हुई है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आपको ये बताती है कि किस राज्य में जस्टिस कितनी आराम से जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो जस्टिस कितनी आसानी से, कितनी सुविधा से मिल जाता है पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन और लीगल एड के बेसिस पर। ठीक है, तो चार जो पिलर हैं इसके, उनके बेसिस पर ही बताता है कि किस राज्य में जस्टिस की क्या हालत है, क्या जस्टिस अवेलेबल हो पाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इस रिपोर्ट के अंदर कवर की जाती हैं। तो रिपोर्ट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, वो हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। और तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की। ये रिलीज़ की जाती है टाटा ट्रस्ट और उसके पार्टनर्स के द्वारा। हमारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी ठीक है। रिलीज़ की गई 27 जनवरी 2021 को 2020 की रिपोर्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पहले आप ये समझिए कि रैंक करता है स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस, ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशरी, प्रिजन एंड लीगल एड। देखिए, पुलिस किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एंट्री का पहला पिलर होता है। ठीक है, आपने कोई क्राइम किया, सबसे पहले आपका सामना पुलिस से ही होगा। तो अगर पुलिस की स्थिति सही नहीं है तो फिर आपको जस्टिस सिस्टम मिल नहीं पाएगा। ठीक है, तो पुलिस है, जुडिशरी है, प्रिजन है और लीगल एड है। इन चार पिलर्स के बेस पर स्टेट्स की रैंकिंग करता है कि किस स्टेट में जस्टिस, किस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, जस्टिस किस तरीके से अवेलेबल हो पाता है। ओके, जब रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो उसमें नेल्सन मंडेला जी की एक कोट लिखी हुई थी, जो कि उन्होंने अपनी स्पीच 2005 में जो लंदन में दी थी वहाँ पर कहा था, डोंट लुक द अदर वे, डो नॉट हेसिटेट, रिकॉग्नाइज दैट द वर्ल्ड इज़ हंग्री फॉर एक्शन। ठीक है, नॉट वर्ड्स, एक्ट विथ करेज एंड विजन। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो लोग हैं, जो आपकी जनता है, वो एक्शन की भूखी है। एक्शन की भूखी मतलब आप बोल बच्चन ना करें, माइक पर खड़े होकर के बड़े बड़े बातें ना करें, आप उनको पूरा करने के लिए कुछ एक्शन लें। ठीक है, क्योंकि दुनिया को एक्शन की ज़रूरत है। तो ये आप मेंस में लिख सकते हैं, किसी भी एस्से के अंदर जो कि सूटेबल हो उसमें आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही रिपोर्ट का एक पेज आया था, इंडिया इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड में इंडिया की रैंक दिखाई गई थी बहुत सारी इंडेक्स में। जैसे अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 139 है 2020 के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 139 है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर 131 है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर 112 रैंक है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 के अंदर 51 रैंक है। ठीक है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट के हिसाब से 117 रैंक है, 2020 की बात हो रही है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 142 रैंक है। तो कुछ रैंक्स दी गई थी, आप याद रख सकते हैं तो रखिए, वरना छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पेज था तो मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया। उसके बाद बात करें कंपोजिट रैंकिंग की। कहने का मतलब है कि पुलिस, ठीक है जी, जुडिशरी, ओके, उसके बाद प्रिजन और लीगल एड, इन चारों पिलर्स को अगर मैं मिला दूं तो ओवरऑल रैंकिंग में मेजर स्टेट्स के अंदर सबसे पहला नंबर है महाराष्ट्र का। ठीक है, तो महाराष्ट्र इज़ डूइंग गुड इन प्रोवाइडिंग जस्टिस। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जस्टिस आपको बहुत ही आसानी से मिलता है, कोई भी हर्डल्स यहाँ पर नहीं आती, और आती भी हैं तो रेयर हर्डल्स होती हैं वो सब। ठीक है, तो शॉर्ट आउट हो जाती हैं। यानी कि महाराष्ट्र में जस्टिस काफ़ी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर पुलिस, प्रिजन, जुडिशरी और लीगल एड चारों पिलर्स जो हैं वो काफ़ी सही हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का पहला स्थान दिया गया ओवरऑल रैंकिंग में बड़े स्टेट्स में। ठीक है, तो महाराष्ट्र का 2019 में भी पहला स्थान था, 2020 में भी पहला स्थान है। अच्छा, याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि उत्तर प्रदेश का पहले भी लास्ट स्थान था और इस बार भी लास्ट स्थान है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश लास्ट में ही था और इस बार भी लास्ट में ही है। अच्छा, दूसरे नंबर पर देखिएगा तो तमिलनाडु अच्छा कर रहा है, जुडिशरी, प्रिजन, ठीक है, इन सबको इम्प्रूव करने में, इनकी सिचुएशन को सुधारने में, ताकि जस्टिस जो है वो आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो याद रखिएगा दो तीन पॉइंट जो बताए, कि महाराष्ट्र का पहला स्थान और उत्तर प्रदेश का लास्ट स्थान लगातार 2 साल हो चुके हैं। कुछ छोटे स्टेट हैं, 7 छोटे स्टेट हैं, इनकी बात करें तो त्रिपुरा इज़ डूइंग वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो त्रिपुरा का पहला स्थान है। देखिए आप, त्रिपुरा 2019 में सबसे लास्ट था, 7वें नंबर पर था, लेकिन 2020 में पहले नंबर पर है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाता है आपके लिए, याद रखिएगा। ओके, फिर कुछ अनरैंक्ड स्टेट होते हैं, मतलब जिनकी रैंकिंग नहीं की जाती, जैसे नागालैंड है, असम है, जम्मू एंड कश्मीर है, मणिपुर है। हो सकता है कि इनका डाटा जो है वो अवेलेबल ना हो या फिर कोई और रीज़न हो, तो इनकी रैंकिंग नहीं की जाती है। तो चार तो स्टेट हैं जिनकी रैंकिंग नहीं की जाती, 7 छोटे स्टेट हैं और 18 बड़े स्टेट्स हैं। ठीक है, जिनकी रैंकिंग की जाती है। याद रखिएगा, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। अब इंडिविजुअल बात करें, जैसे कि 4 पिलर हैं, तो पुलिस रैंकिंग की बात करें तो पुलिस के क्षेत्र में सबसे अच्छा कर रहा है
कर्नाटक। ठीक है, दिस इज़ कर्नाटक हियर। कर्नाटक के अंदर पुलिस की जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, उसमें महिलाओं की भर्तियां ज़्यादा हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर इम्प्रूव होती हैं। तो याद रखिएगा कि कर्नाटक के अंदर आपकी जो पुलिस की सुविधा है वो काफ़ी सही है। और दूसरे नंबर पर भी आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, और भी राज्य यहाँ पर आते हैं, पर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर दूसरा पिलर है प्रिजन रैंकिंग। जेल की सुविधाएं कैसी है, जेल में कितनी ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो जेल की सुरक्षा के लिए लगी हुई हैं, कितना परसेंटेज। ठीक है, तो जेल की हालत कैसी है, वहाँ मील कैसा मिलता है। ठीक है, तो उसमें पहला स्थान है राजस्थान का, याद रखिएगा, उसमें पहला स्थान है राजस्थान का। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं जुडिशरी की रैंकिंग की, मतलब कितने केस की पेंडेंसी है। ठीक है, कितने जो परसेंट जजेस हैं वो वोमेन हैं। ठीक है, कितना जल्दी जो है वो जजमेंट मिल जाता है। ठीक है, और जजेस का करप्शन कितना है, ये सब बेसिस अंदर में आ जाते हैं। तो इस सब में अच्छा कर रहा है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु जुडिशरी रैंकिंग में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं लीगल एड रैंकिंग में। लीगल एड मतलब आपको जो सहायता है, लीगल सहायता है, उसको कौन सा राज्य सबसे अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराता है, तो वो कराता है आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है यहाँ पर सबसे अच्छा कर रहा है लीगल एड प्रोवाइड कराने में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 4 इंडिविजुअल रैंकिंग आपके अंदर हो गई। ओके, ये तो 4 अलग अलग हो गई। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो महाराष्ट्र इज़ ओवरऑल डूइंग वेल। ओके, अब इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, जैसे इनिशिएटिव जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट वो रिलीज़ की गई टाटा ट्रस्ट और उसके पार्टनर्स के द्वारा। साथ ही अगर हम बात करें कि देखिए कंट्री में जितने भी पुलिस पर्सनल्स हैं, जितने भी पुलिस लोग हैं, जो भी पुलिस है, उसमें सिर्फ 10% ही महिलाएं हैं। ठीक है, तो 90% जो है वो आपके मेल हैं, पुलिस पर्सोनल, और बाकी जो 10% हैं वो यहाँ पर वुमेन है। तो कहने का मतलब ये है कि जो गैप है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसको कम करने की ज़रूरत है। बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा वुमेन का परसेंटेज है पुलिस में। ठीक है, तो 25% वुमेन्स हैं पुलिस के अंदर। ओके, अगर हम बात करें प्रिजन स्टाफ की, ठीक है, तो प्रिजन स्टाफ में 13% जो है वो वुमेन का पार्टिसिपेशन है। टोटल जितने भी लोग हैं 100%, उसमें से 13% वुमेन स्टाफ है। हाई कोर्ट जजेस की बात करें तो 30% स्टाफ जो है वो लगभग आपका वुमेन का स्टाफ है, जो वुमेन जजेस हैं, और बाकी जो हैं वो मेल जजेस यहाँ पर हैं। याद रखिएगा कर्नाटक एकमात्र ऐसा स्टेट है जो कि SC ST और OBC के लिए जितना कोटा डिफाइन किया गया है कैडर लेवल पर और कॉन्स्टेबुलरी लेवल पर, दोनों लेवल पर, ये ओनली स्टेट है जो कि इन कोटास को पूरा करता है। ठीक है, तो SC ST OBC के लिए जितना जितना कोटा निर्धारित किया गया है कर्नाटक सारा कोटा पूरा करता है। ठीक है, याद रखिएगा ओनली स्टेट। ठीक है, तो ये पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट थे। ये थी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, और इससे ज़्यादा आपको इस रिपोर्ट के अंदर कुछ भी नहीं जानना है। ठीक है, जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट थे सब कवर कर दिए गए हैं, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इंडिविजुअल रैंकिंग, अनरैंक्ड स्टेट, स्मॉल स्टेट्स के बारे में देखिए, लार्ज स्टेट्स के बारे में, ओवरऑल रैंकिंग के बारे में कुछ रैंकिंग देख लीजिएगा, नेल्सन मंडेला जी की कोट बताई थी, और पिलर्स चारों के चारों याद रखने हैं कि पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन एंड लीगल एड। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।